अब जहां हो वहीं रुक जाओ। अगर चल रहे हो चलते रहो, अगर लेटे हो लेटे रहो, बस सुनते रहो, क्योंकि अब जो सुनने वाले हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग की दिशा बदलने की शुरुआत है। हर इंसान के पास दो चीजें होती हैं, एक परिस्थितियां, दूसरी मानसिकता। पर याद रखना, परिस्थितियां तय नहीं करती कि आप क्या बनोगे, मानसिकता तय करती है कि आप परिस्थितियों के साथ क्या करोगे। आज दुनिया में ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उनका दिमाग नकारात्मक ट्रेन हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात पता ही क्या है? ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता कि उनका दिमाग उनके खिलाफ काम कर रहा है। अब एक सच्चाई सुनो, आप जैसा सोचते हो आप वैसा बनते नहीं हो। आप बार बार जैसा सोचते हो आप आखिरकार वही बन जाते हो। यही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का असली मतलब है। ये खुश रहने का नाटक नहीं है, ये दर्द को नजरअंदाज करना नहीं है, ये है हर हाल में अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? ज्यादा मत सोचो, जो है उसी में खुश रहो। ये हमारे बस का नहीं। धीरे धीरे ये वाक्य हमारे नहीं रहे, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए। और फिर हम बड़े हो गए, लेकिन हमारा दिमाग अब भी वही सीमित आदेश मानता रहा। अब ध्यान से सुनो, दिमाग एक मशीन है, जो आदेश दोगे वही मानेगा। अगर आप रोज अपने दिमाग से कहते हो मेरी किस्मत खराब है, तो दिमाग बोलेगा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अगर आप कहते हो लोग आगे निकल गए मैं पीछे रह गया, तो दिमाग बोलेगा समझ गया, मैं उसी सबूत ढूंढता हूं। दिमाग मालिक नहीं है, दिमाग नौकर है। और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब है अपने दिमाग को सही आदेश देना सीख लेना। अब एक कहानी सुनो, और इस कहानी को सिर्फ सुनना मत, इसे महसूस करना। एक आदमी था, उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत चल रहा था। पैसा नहीं, सम्मान नहीं, लोग साथ नहीं। हर सुबह उठते ही उसका दिमाग कहता आज भी वही होगा जो कल हुआ था। और सच में हर दिन वही होता था। एक दिन उसने एक लाइन सुनी, अगर हर दिन एक जैसा लग रहा है तो समस्या दिन में नहीं, समस्या सोच में है। उस दिन पहली बार उसने हालात बदलने की कोशिश नहीं की, उसने सोच बदलने की कोशिश की। अगले दिन हालात वही थे, लेकिन उसने खुद से कहा मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर कुछ हिला। तीसरे दिन उसने कहा यह दौर मुझे मजबूत बना रहा है। अब भी हालात कठिन थे, लेकिन वो टूट नहीं रहा था। यही होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का पहला असर। हालात तुरंत नहीं बदलते, इंसान बदलना शुरू करता है। और जब इंसान बदलता है तो हालातों को भी बदलना पड़ता है। अब ये बात दिमाग में बैठा लो, दुनिया आपको वही वापस देती है जो मानसिकता आप लेकर चलते हो। अगर आपके अंदर डर है, दुनिया डर दिखाएगी। अगर आपके अंदर भरोसा है, दुनिया मौके दिखाएगी। अब एक सीधा सवाल, और इसका जवाब मन ही मन दो। आप जब किसी मुश्किल में फंसते हो तो आपकी पहली सोच क्या होती है? मेरे साथ ही क्यों, या अब इससे निकलना कैसे है? यही सवाल तय करता है कि आप 99% में रहोगे या टॉप 1% में। अब आगे जो सुनने वाले हो वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये मेंटल रीप्रोग्रामिंग है। इसलिए स्क्रिप्ट को चलते फिरते सोते जागते बार बार सुनना, क्योंकि जो बात बार बार दिमाग में जाती है वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। अब गहरी सांस लो और खुद से कहो मन में, मैं बदल रहा हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। और अब हम धीरे धीरे उस स्तर पर जाने वाले हैं जहां नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि आगे हम बात करेंगे नकारात्मक लोगों से बचने की, दिमाग को ढाल बनाने की, और उस सोच की जो इंसान को हर हाल में आगे रखती है। और अब जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था, वहीं से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली बदलाव तभी शुरू होता है जब दिमाग नकारात्मकता को पहचानना सीख लेता है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, दुनिया में ज्यादातर लोग आपको जानबूझकर नीचे नहीं खींचते, वे बस अपने डर, अपनी सीमाएं और अपनी हार आप पर थोप देते हैं। जब कोई आपसे कहता है ये मत करो, ये मुश्किल है, इसमें रिस्क है, तो अक्सर उसका मतलब होता है मैं डरता हूं। लेकिन दिक्कत यह है, अगर आपने हर डर को सच मान लिया तो आप कभी बड़े नहीं बन पाओगे। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का दूसरा नियम, हर सलाह सुनो, लेकिन हर सलाह को आदेश मत बनने दो। अब एक दृश्य अपने मन में बनाओ, आप एक रास्ते पर चल रहे हो, आगे धुंध है, पीछे लोग खड़े हैं, पीछे से आवाज आती है वापस आ जाओ, आगे कुछ नहीं है, तुम गिर जाओगे। लेकिन ध्यान से देखो, वे आवाजें आगे से नहीं आ रही, वे आवाजें पीछे से आ रही हैं। यही फर्क है, जो आगे निकलते हैं वे आगे की आवाज सुनते हैं, जो रुक जाते हैं वे पीछे की। अब ये बात दिमाग में ठोक लो,
हर वो इंसान जो आपको छोटा सोचने पर मजबूर करता है, वो आपकी मंजिल का दुश्मन है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच है। अब बात करते हैं मेंटल डिफेंस सिस्टम की। जिस तरह शरीर के लिए इम्यूनिटी जरूरी है, उसी तरह दिमाग के लिए मेंटल इम्यूनिटी। मेंटल इम्यूनिटी कैसे बनती है? हर बार जब कोई नकारात्मक बात सुनो, तो तुरंत अपने दिमाग में ये सवाल डालो, क्या ये बात मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? अगर जवाब है पीछे, तो उसी पल उसे दिमाग से बाहर फेंक दो। ये अभ्यास है, और अभ्यास से दिमाग मजबूत बनता है। अब एक और सच्चाई, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। इसका मतलब है दर्द में भी दिशा सही रखना। एक योद्धा को देखो, वो दर्द में भी मुस्कुराता नहीं, लेकिन वो पीठ भी नहीं दिखाता। वो जानता है ये दौर भी गुजर जाएगा। जहां बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं पाती, शांत दिमाग, अटूट आत्मविश्वास और अंदर की स्थिर शक्ति। अब हम उस स्तर पर आ रहे हैं जहां बाहर की दुनिया शोर मचाती है, लेकिन अंदर सन्नाटा रहता है। और यही सन्नाटा टॉप 1% लोगों की असली ताकत होता है। एक सच्चाई सुनो, आत्मविश्वास चिल्लाता नहीं, आत्मविश्वास शांत रहता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर खुद को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो अंदर से स्थिर होते हैं उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक सवाल, आप किस बात से सबसे ज्यादा परेशान होते हो? लोगों की राय से या अपने अंदर चल रही आवाज से? सच ये है, लोगों की बातें तभी चोट करती हैं जब अंदर की आवाज कमजोर होती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का गहरा नियम, जब अंदर शांति होती है तब बाहर की बातें शोर बनकर गिर जाती हैं। अब एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था, शांत, साधारण। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन जब जिंदगी ने उस पर जोर डाला, वो टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ताकत शोर में नहीं, शांति में बनाई थी। अब समझो शांत दिमाग कैसे बनता है। ये ध्यान से नहीं शुरू होता, ये स्वीकार करने से शुरू होता है। जो हो रहा है उससे लड़ो मत, बस ये कहो, ठीक है, अब अगला सही कदम। यही लाइन दिमाग को लड़ाई से निकालकर साफ सोच में लाती है। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो कंट्रोल में नहीं होता। जो इंसान रिस्पॉन्ड करता है वही मालिक होता है। रिएक्शन तुरंत होता है, रिस्पॉन्स सोचकर होता है। अब अभ्यास सुनो। अगली बार जब कोई बात दिल को चुभे, बस 3 गिनो और मन में कहना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये छोटा सा पॉज आपको 90% गलत फैसलों से बचा लेगा। अब आत्मविश्वास की असल जड़। आत्मविश्वास आईने में देखकर नहीं आता। आत्मविश्वास खुद से किए गए वादे निभाने से आता है। छोटे वादे, आज शांत रहूंगा, आज टालूंगा नहीं, आज खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। जब आप खुद की नजरों में गिरना बंद कर देते हो, दुनिया खुद ब खुद आपको ऊपर रखने लगती है। अब ये लाइन सीधे दिल में रख लो। जो खुद का सम्मान करता है, दुनिया उसे समझने लगती है। अब बात करते हैं मेंटल थकान की, क्योंकि थका हुआ दिमाग नेगेटिव जल्दी होता है। इसलिए जब भी मन भारी लगे, खुद को डांटो मत, बस पूछो, मुझे अभी किस चीज की जरूरत है? शायद आराम, शायद दूरी, शायद खामोशी। टॉप 1% लोग अपनी एनर्जी की रक्षा करते हैं। हर लड़ाई नहीं लड़ते, हर बात नहीं उठाते। वे जानते हैं, मेरी शांति मेरी पूंजी है। अब इस पाठ की सबसे कीमती सीख, आपको दुनिया को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को कंट्रोल करना है। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को संभाल लिया, उस दिन जिंदगी आसान नहीं, लेकिन आप मजबूत हो गए। अब गहरी सांस लो और मन में कहो, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मेरी ताकत अंदर है। और अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे फोकस की ताकत, बिखरे दिमाग को एक दिशा देने की, और उस मानसिक अवस्था की जहां इंसान बिना शोर किए बड़ा खेल खेलता है। फोकस, एक दिशा और वो मानसिक शक्ति जो बिना शोर जीतती है। अब हम उस जगह आ गए हैं जहां ज्यादातर लोग टूटते नहीं, बिखर जाते हैं। और जो इंसान बिखर गया, वो ताकत होते हुए भी कमजोर बन जाता है। एक सच्चाई सुनो, आपकी समस्या ताकत की नहीं है, आपकी समस्या दिशा की है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन गलत दिशा में, और बहुत कम लोग शांत रहते हुए सही दिशा पकड़ लेते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का अगला स्तर, जो चीज आपके फोकस में है वही आपकी जिंदगी बन रही है। अगर आपका फोकस डर पर है, जिंदगी डर जैसी होगी। अगर आपका फोकस समाधान पर है, जिंदगी रास्ता दिखाएगी। अब एक उदाहरण, धूप में खड़े हो जाओ, धूप फैल जाएगी, गर्मी कम होगी। लेकिन अगर वही धूप एक लेंस से गुजरे, वो आग बना देती है। यही फर्क है बिखरी सोच और फोकस्ड सोच में।
अब अपने आप से पूछो, दिन में आपका दिमाग कितनी जगह भटकता है? बीते हुए कल में, आने वाले डर में, लोगों की बातों में। और फिर आप कहते हो, मेरे पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी है, बस लीक हो रही है। अब एक बहुत प्रीमियम नियम सुनो, टॉप 1% फोकस रूल। एक समय में एक ही लड़ाई। जो इंसान हर मोर्चे पर लड़ने की कोशिश करता है वो थक कर हार जाता है, लेकिन जो इंसान एक दिशा चुन लेता है वही आगे निकलता है। अब अभ्यास। आज से दिन की शुरुआत में एक सवाल, आज सबसे जरूरी काम कौन सा है? सिर्फ एक, बाकी सब शोर है। अब समझो डिस्ट्रैक्शन को। डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं है, डिस्ट्रैक्शन आपकी अनक्लियर सोच है। जब आपको साफ पता हो कि क्या करना है तो मोबाइल भी शांत लगने लगता है। अब एक गहरी बात, फोकस खुद को जोर से पकड़ने से नहीं आता, फोकस बाकी चीजों को छोड़ने से आता है। हर चीज जरूरी नहीं, हर बात का जवाब नहीं, हर लड़ाई आपकी नहीं। अब ये लाइन दिल में उतार लो, जो मेरे लक्ष्य से नहीं जुड़ा वो मेरे समय के लायक नहीं। ये लाइन आपको अहंकारी नहीं बनाएगी, ये आपको स्पष्ट बनाएगी। अब आते हैं मेंटल क्लैरिटी पर। जब दिमाग भारी हो तो और सोचो मत। दिमाग का काम सोचना है, याद रखना नहीं। टॉप लोग लिखते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें सब याद नहीं रहता, इसलिए कि उनका दिमाग हल्का रहे। अब इस पाठ की सबसे कीमती सीख, फोकस का मतलब दुनिया को बंद करना नहीं है, फोकस का मतलब खुद को खोलना है। जब आप अपनी दिशा पकड़ लेते हो तो दुनिया अपने आप साइड हो जाती है। अब गहरी सांस लो और मन में कहो, मेरी ऊर्जा एक दिशा में है। मैं बिखर नहीं रहा, मैं शांत होकर जीत रहा हूं। लंबा पॉज। और अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे पहचान की। मैं कौन हूं इस सवाल की और उस मानसिक बदलाव की जो इंसान को अंदर से नया बना देता है। पहचान बदलो तो परिणाम खुद बदल जाते हैं। अब हम उस स्तर पर आ गए हैं जहां मेहनत भी सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि यहां पहचान काम करती है। एक सच्चाई सुनो, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हो, आप वो बनते हो जिसे आप अपने अंदर मान चुके हो। अगर आप अंदर से मानते हो मैं संघर्ष करने वाला इंसान हूं, तो आप जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहोगे। अगर आप मानते हो मैं सीखने वाला इंसान हूं, तो हर हाल में आगे बढ़ते रहोगे। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का सबसे गहरा नियम, पहले पहचान बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं, फिर नतीजे बदलते हैं। अब एक उदाहरण, एक आदमी खुद को कहता था मैं गुस्सैल हूं, तो गुस्सा उसकी पहचान बन गया। दूसरा आदमी कहता था मैं शांत रहना सीख रहा हूं, और धीरे धीरे वो सच में शांत इंसान बन गया। फर्क परिस्थिति का नहीं था, फर्क पहचान का था। अब अपने अंदर झांको, आप खुद को किस नाम से बुलाते हो? कमजोर, बदकिस्मत, आम इंसान या सीखने वाला, आगे बढ़ने वाला, शांत लेकिन मजबूत? याद रखो, जो नाम आप खुद को देते हो दिमाग वही रोल निभाने लगता है। अब एक बहुत प्रीमियम अभ्यास, आज से अपने लिए एक नई पहचान चुनो। उदाहरण, मैं जल्दी टूट जाता हूं, मैं दबाव में मजबूत होता हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैं हालात से सीखता हूं। इसे रोज खुद से कहो। अब समझो आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होता है। ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। हर बार जब आप पुरानी सोच के खिलाफ एक छोटा सही फैसला लेते हो, आपकी पहचान थोड़ी थोड़ी बदलती है। अब ये लाइन सीधे दिल में उतार लो, मैं जो करता हूं वो मेरी पहचान नहीं है, मैं जो चुनता हूं वही मेरी पहचान है। अब डर और पहचान का रिश्ता, जब आप कहते हो मैं डरता हूं तो डर आपको चलाता है, लेकिन जब आप कहते हो मैं साहस चुनता हूं तो डर पीछे बैठ जाता है। टॉप 1% लोग अपनी भावनाओं से नहीं, अपनी पहचान से फैसले लेते हैं। अब एक कहानी, एक व्यक्ति था जो हमेशा कहता था मैं बस ऐसा ही हूं, और वो कभी नहीं बदला। दूसरा व्यक्ति कहता था मैं बेहतर बन रहा हूं, और वो हर साल पहले से अलग हो गया। अब इस पाठ की सबसे कीमती सीख, आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए जिंदगी नहीं, अपनी पहचान बदलनी होती है। जब पहचान बदलती है तो वही काम आसान लगने लगते हैं, वही डर छोटे लगने लगते हैं, वही रास्ते साफ दिखने लगते हैं। अब गहरी सांस लो और मन में कहो मैं अपनी पहचान चुनता हूं, मैं सीखने वाला इंसान हूं, मैं शांत, मजबूत और स्पष्ट हूं।
और अब अंतिम हिस्से में हम बात करेंगे स्थायी सकारात्मक मानसिकता की, ऐसे जीने की जहां गिरने के बाद उठना आदत बन जाए, और उस सोच की जो जीवन भर साथ निभाए, ऐसी मानसिकता जो जीवन भर साथ निभाए। अब हम आखिरी हिस्से में हैं, लेकिन याद रखना, ये अंत नहीं है, ये एक नई जीवन शैली की शुरुआत है। एक सच्चाई सुनो, सफल लोग कभी गिरते नहीं, वे गिरकर उठने के आदी होते हैं, और यही आदत उन्हें अलग बनाती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का अंतिम नियम। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया परफेक्ट हो सकती है। अब पीछे मुड़कर देखो, आपने डर को समझा, असफलता को सीखा, आदतों को बदला, फोकस को पाया, पहचान को बदला। अब सवाल यह है, इसे जिंदगी में कैसे जिया जाए? उत्तर बहुत सरल है। हर दिन बस एक सही चुनाव। जब मन कहे छोड़ दे, तो आप कहो एक कदम और। जब दिमाग कहे तू थक गया है, तो आप कहो थोड़ा आराम, फिर आगे। याद रखो, स्थायी सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज के छोटे फैसलों से बनती है। अब एक बहुत गहरी बात, आपको हर दिन खुद को मोटिवेट नहीं करना है, आपको बस खुद से दुश्मनी बंद करनी है। खुद को कोसना छोड़ो, खुद को समझना शुरू करो। जब गलती हो तो ये मत कहो मैं बेकार हूं, कहो मैं सीख रहा हूं। यही वाक्य जिंदगी का बोझ हल्का कर देता है। अब समझो स्थायी पॉजिटिविटी क्या है। ये हर समय खुश रहना नहीं है, ये है हर हाल में स्पष्ट रहना, दर्द में भी, अनिश्चितता में भी, अकेलेपन में भी। अब ये लाइन जिंदगी भर याद रखना, जो मेरे कंट्रोल में है मैं वही करूंगा, बाकी को मैं छोड़ दूंगा। इस एक सोच से आपका 80% तनाव खत्म हो जाएगा। अब जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जिस नज़र से दुनिया को देखते हो वह बदल सकते हो, और नज़र बदलते ही दुनिया बदलने लगती है। अब एक अंतिम अभ्यास, आज से हर रात सोने से पहले बस 3 बातें मन में लाओ। 1, आज मैंने क्या सीखा। 2, आज मैंने क्या सही किया। 3, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। बस इतना। यही मेंटल क्लोजर दिमाग को शांत करता है। अब इस पूरे सफर की सबसे आखिरी और सबसे कीमती सीख, आप कमजोर नहीं हो, आप बस अपनी ताकत पहचान रहे हो, और जो इंसान अपनी ताकत पहचान ले उसे कोई रोक नहीं सकता। अब गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो, और मन में कहो मैं अपनी सोच का मालिक हूं, मेरी मानसिकता मेरी ताकत है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। ये समरी यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आप इसे बार बार सुनते हो, चलते फिरते, सोते जागते, तो यकीन मानो ये आपकी आवाज बन जाएगी, ये आपकी पहचान बन जाएगी, ये आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।